पर बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, कुछ देर में प्रज्ञा मांग सकती हैं माफी। लोकसभा में प्रज्ञा सिंह अपने बयान को लेकर माफी मांग सकती हैं। गोडसे पर बयान को देकर बुरी तरह फंस चुकी हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह। बीजेपी ने भी इस बयान की निंदा कर दी है। कल लोकसभा में बयान पर हंगामा भी हुआ था। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी समिति जिसमें प्रज्ञा ठाकुर को रखा गया था, प्रज्ञा सिंह को रखा गया था, उससे भी हटा दिया गया है। और अब ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, माफी मांग सकती हैं प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा। कुछ ही देर में लोकसभा में माफी मांग सकती हैं प्रज्ञा ठाकुर। गोडसे पर बयान देकर बुरी तरह फंसी हुई हैं। जिस तरह से बयान उनका आया और बयान के बाद चारों तरफ बवाल हुआ है, अब यह खबर मिल रही है कि माफी मांग सकती हैं प्रज्ञा सिंह। हालांकि कल जो उनका ट्वीट था वो इस तरह से इशारा नहीं कर रहा था। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी। देखिए, बता दूं, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिए हैं उसके बाद पार्टी ने तल्ख रवैया अपनाया है और आज सुबह जेपी नड्डा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सम्मान किया था साध्वी प्रज्ञा को। उस जगह पे भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे और प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। जिस तरीके से लगातार विपक्ष के तेवर कड़े हो रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे हैं, तो एक तरह से बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो सदन में जो है अपनी बात पर सफाई दे, माफ़ी मांगे। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जब जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनका जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। उधम सिंह को लेकर के उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और किसी भी तरीके से नाथूराम गोडसे पर उनका बयान नहीं था। यानी कि जब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई तब भी उन्होंने इस बात को नहीं माना। हालांकि एक बीच का जरूर रास्ता अख्तियार करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। थोड़ी ही देर में लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा अपना वक्तव्य देगी, सफाई देगी और कहा जा रहा है कि उस वक्तव्य में वो सारी बातें कहेगी जिसको लेकर के विवाद हो रहा है और खेद भी। लेकिन ये तो दबाव में मांगी गई माफी होगी, डैमेज कंट्रोल होगा, सियासी डैमेज कंट्रोल होगा। इसमें जो खुद से अंदर शर्म महसूस करनी चाहिए वो तो नहीं होगी, क्योंकि कल जो उनका ट्वीट था उस ट्वीट में जो उनकी लैंग्वेज थी वो ये साफ बता रही है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। देखिए, ये परसों का वाकया है जब ए राजा स्पीच दे रहे थे और इसके बीच में साध्वी प्रज्ञा की आवाज़ आई। उसके बाद जब वो सदन से निकल रही थी तब सभी लोगों ने उनसे पूछा कि आपने गोडसे को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया है। उस वक्त भी साफ तौर से साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आप पूरे बयान को देखिए, हमारा जो बयान है वो किसी भी तरीके से जो आप चला रहे हैं, खबरों में चला रहे हैं, उसको लेकर के नहीं है। रात में उनकी तरफ से सफाई आ गई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनका जो बयान है वो उधम सिंह को लेकर दिया गया था। चर्चा में जब ए राजा ने उधम सिंह की चर्चा की उस वक्त उन्होंने ये जिक्र किया कि यहाँ पर किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी देशभक्त का जिक्र जो है वो नहीं करना चाहिए। ये पूरा उनका वक्तव्य था। हालांकि एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से पार्टी ने इस मसले पर उनकी बातों को नहीं माना, क्योंकि देखिए ये बयान उन्होंने मीडिया के समक्ष दिया था, उसके बावजूद भी पार्टी ने इस बात को नहीं माना और विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमलावर आक्रामक रवैया अपनाए हुए था, उसके बाद कल जिस तरह से उन्हें कमेटी से हटाया गया, संसदीय समिति में भाग देने से रोक लगा दी गई। और हमने देखा कि खास जब हमारे कार्यक्रम में अमित शाह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो पहुंचे थे तब भी उनसे सवाल किया गया कि इस तरह का बयान लगातार साध्वी प्रज्ञा दे रही हैं, तब भी उन्होंने अमित शाह ने साफ कहा कि जो उनका बयान है वो निंदनीय है। यानी अमित शाह भी मानते हैं कि उस तरह का बयान दिया गया। दूसरी तरफ अमित शाह ने ये भी कहा कि उन पर कार्रवाई की जा रही है, यानी कि ये निरंतर प्रक्रिया है और निरंतर प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्टी उन पर कार्रवाई की जा रही है।
कर रही है। कंसल्टिव कमेटी से हटा दिया गया है, संसदीय समिति में उनको भाग लेने से रोक लगा दी गई है और आज जिस तरीके से उनको जेपी नड्डा के समक्ष पेश होना पड़ा, समन किया गया था, पेश होना पड़ा, सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें साफ तौर से बताया गया कि जो जिस तरह का बयान वो दे रही हैं उसको कतई पार्टी समर्थन नहीं करती है। जी, पार्टी समर्थन नहीं करती, पर पार्टी टाइम देते जा रही है। बार बार प्रधानमंत्री की नाराजगी के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री की नाराजगी के बाद अनुशासन समिति क्या इतनी बड़ी हो गई है कि चीजों को समझ नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजरें बनाए रखें अनूप, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और एक और बिग ब्रेकिंग दिल्ली से बड़ी खबर मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जिसके आरोपी हैं प्रज्ञा सिंह। साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगा। 2017 में ये याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जमानत याचिका रद्द करने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के हवाले से, स्वास्थ्य कारणों के तर्क को देखते हुए प्रज्ञा सिंह को जमानत दी थी। इसके बाद उन्हें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया भोपाल से। तब उन्होंने बताया कि गोडसे देशभक्त थे, बाद में उन्होंने बताया गांधी राष्ट्रपुत्र थे, एक बार उन्होंने बताया कि हम सांसद हैं, शौचालय थोड़ी साफ करेंगे। इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की मांग की गई है याचिका के जरिए। ये याचिका काफी पुरानी है, लेकिन 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। और जब इस तरीके के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या होता है वो बता दें। आपको याद होगा नाथूराम गोडसे की पूजा की गई थी ग्वालियर में, उस मामले में कार्रवाई हुई है। कैसे इतना मनोबल बढ़ जाता है। नाथूराम गोडसे की पूजा का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरेश और पवन गिरफ्तार किए गए हैं। बलिदान दिवस के पर्चे बांटने का इन पर आरोप है। बलिदान दिवस 14 नवंबर, 15 नवंबर को हिंदू महासभा कार्यालय में गोडसे की पूजा भी की गई थी। दौलतगंज में ये कार्यालय है और हजरत कोतवाली थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। इन्हें पूजा के मामले में दोषी नहीं बनाया गया है। ये पर्चे बांट रहे थे जिनसे माहौल खराब होता है, उस मामले में ये कार्रवाई की गई है। 2 और गिरफ्तारियां।